हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ निबंध राष्ट्र निर्माण और युवा शक्ति। इस टॉपिक के ऊपर दैनिक जागरण द्वारा अखिल भारतीय निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें 5 लाख रुपए तक के इनाम बांटे जाएंगे। तो उसी प्रतियोगिता को ध्यान में रखकर इस निबंध को मैंने कविताओं और शेर व शायरी के साथ सजाया है, ताकि बच्चे इसको देख करके, लिख करके, इससे प्रेरणा ले करके उस प्रतियोगिता में ज़्यादा से ज़्यादा इनाम जीत सके। और मुझे आशा है कि इस प्रतियोगिता में आप कोई ना कोई स्थान अवश्य पाएंगे, क्योंकि जो मैंने निबंध लिखा है उसमें मैंने कोशिश की है कि मैं हर विषय को कंप्लीटली आपके सामने पूरी तरह से इस विषय को रख सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं निबंध राष्ट्र निर्माण और युवा शक्ति। शुरुआत मैंने बच्चों 4 लाइनों से की है। स्वप्नीली कल्पनाओं का प्रसार है युवा शक्ति, नई उमंग और जोश का आगार है युवा शक्ति, असीम नई संभावनाओं का द्वार है युवा शक्ति, राष्ट्र के निर्माणोत्थान का आधार है युवा शक्ति। बस बच्चों, मेरा आपसे इतना ज़रूर कहना है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं, ताकि मैं आप सब बच्चों के लिए इसी प्रकार से मेहनत करती रहूं और अच्छे अच्छे विषयों पर आप सबको निबंध लिख कर देती रहूं। आपका सब्सक्रिप्शन हमें आगे काम करने के लिए प्रेरित करता है। आगे बढ़ते हैं। किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए 3 तत्वों का होना आवश्यक है: भूमि, जन और संस्कृति। भूमि के रूप में यह पृथ्वी और इसके अंदर व बाहर पाए जाने वाले सभी प्रकार के संसाधन हमें उपलब्ध ही हैं, किंतु जन के बिना ना तो भूमि व उस पर पाए जाने वाले संसाधनों का उपयोग हो पाएगा और ना ही संस्कृति का विकास प्रसार हो पाएगा। अतः राष्ट्र निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जन। अब जन के अंतर्गत स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी आ जाते हैं। वृद्ध व्यक्ति यदि राष्ट्र रूपी शरीर का मस्तिष्क है, तो युवा राष्ट्र रूपी शरीर की रीढ़। भारत को विश्व का सबसे युवा देश कहा जाता है। इसका कारण यह है कि यहाँ की 67% अर्थात 67% आबादी 40 वर्ष से कम आयु की है। आज विश्व के बहुत से विकसित देश वृद्धों की बढ़ती हुई संख्या से चिंतित हैं, लेकिन भारत की युवा आबादी भारत के सुनहरे भविष्य का परिचय दे रही है। आवश्यकता है इस युवा शक्ति का सही प्रकार से सदुपयोग करने की। युवा किसी भी देश के अर्थतंत्र और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला होते हैं। यदि उनकी ऊर्जा और शक्ति का सही प्रकार से प्रयोग किया जाए तो देश उन्नति के चरम शिखर पर पहुंच सकता है। भारत में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। इन संसाधनों का सदुपयोग करने के लिए शक्ति व ऊर्जा की आवश्यकता है, और जो युवा शक्ति के रूप में हमारे पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। 135 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में लोगों की आवश्यकताएं भी करोड़ों हैं। उन करोड़ों आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि में, उद्योग जगत में, व्यापार में, सेना व पुलिस में, शासन प्रशासन व राजनीति में, विज्ञान व अनुसंधान के क्षेत्र में, भूगर्भ विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, खेलों में असंख्य रोजगार हैं व असंख्य संभावनाएं हैं। सरकारी नौकरियां सभी को नहीं मिल सकती, किंतु स्वरोजगार के पर्याप्त अवसर सभी को उपलब्ध करवाए जा सकते हैं और सरकारों द्वारा अवसर उपलब्ध करवाए भी जा रहे हैं। बैंकों द्वारा ब्याज रहित ऋण दिया जा रहा है, ताकि युवा अपने रोजगार स्थापित कर सकें और अन्य लोगों को रोजगार देने में सक्षम हो सकें। भारत को अंग्रेजों से मुक्ति इसी युवा शक्ति के कारण प्राप्त हुई थी। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में असंख्य युवाओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी इत्यादि सभी 23 से 30 साल के बीच की आयु के थे। हजारों युवक जेलों में बंद रहे। उन्होंने आजीवन कारावास की सजा भोगी। अनगिनत युवक फांसी के फंदे पर लटका दिए गए। युवा शक्ति द्वारा किए गए विद्रोह के कारण
अंग्रेजों के लिए शासन को चलाना दुष्कर हो गया और 15 अगस्त 1947 को उन्होंने भारत को मुक्त कर दिया। किसी भी देश की युवा शक्ति जब उठकर समग्र रूप से किसी कार्य के लिए जुट जाती है तो उस कार्य की सफलता 100% सुनिश्चित हो जाती है। आज भारत में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, गंदगी की समस्या, बेरोजगारी, गरीबी, सामाजिक अंधविश्वास, जाति पाति की समस्या, धार्मिक व सामाजिक वैमनस्य की समस्या बढ़ती जा रही है। यदि भारत के युवा यह संकल्प कर लें कि वे किसी भी क्षेत्र में भ्रष्टाचार ना तो स्वयं करेंगे और ना ही स्वीकार करेंगे, तो भ्रष्टाचार व बेईमानी की समस्या 4 दिन में समाप्त हो जाए। यदि देश की युवा शक्ति सोच ले कि हम सजग होकर आतंकवादियों के पनाहगारों की पहचान करेंगे और सेना के साथ मिलकर उनका विनाश करेंगे, तो देश में आतंकवाद फल फूल ही नहीं सकता। बच्चों, कोई भी सामाजिक बुराई या समाज में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था तभी फैलती है जब हम अपने कर्तव्यों के प्रति और समाज के प्रति सजग नहीं रहते। यदि हम सजग रहें तो कहीं पर ना तो हमारे व्यक्तित्व में कमी उपजेगी और ना ही समाज में कोई कमी उपज पाएगी। यदि देश की 67% आबादी यह प्रण कर ले कि ना गंदगी करेंगे और ना करने देंगे, तो गंदगी की समस्या क्षण भर में दूर हो जाए। यदि देश की युवा आबादी यह प्रण कर ले कि हमें सरकारी नौकरियां नहीं चाहिए, हम तो अपना रोजगार स्वयं करेंगे और औरों को भी रोजगार देंगे, तो बेरोजगारी की समस्या स्वतः दूर हो जाए। और आगे बच्चों मैंने 4 लाइनें दी हैं। जनतंत्र भी सुधरेगा, अर्थतंत्र भी सुधरेगा, जागने से राजनीति का भ्रष्टतंत्र भी सुधरेगा। उठो पहचानो अपनी सिंह किसी शक्ति को, तुम्हारी ही हुंकार से युवा तंत्र सुधरेगा। कहने का भाव यह है कि जब हमारी देश की युवा पीढ़ी सुधार की तरफ जाएगी तो युवा पीढ़ी तो सुधरेगी। समाज के जितने भी तंत्रों में खराबी आ गई है, गड़बड़ी आ गई है, वो सब भी सुधर जाएंगे। हमारी युवा शक्ति हाथ पर हाथ रखकर यह सोचकर बैठी रहती है कि हमारे लिए सरकारी नौकरियों के द्वार खुलेंगे, तब हम काम करेंगे। अपने अंदर छुपी हुई अनंत संभावनाओं, अनंत योग्यताओं, ऊर्जा और उत्साह को यदि वो पहचान ले तो सारी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएं। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं की सोई हुई इसी ऊर्जा को जगाने के लिए एक बार कहा था, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि निबोधत, अर्थात उठो, जागो और श्रेष्ठ वरदानों को प्राप्त कर लो। कोई भी राष्ट्र तभी सशक्त व मजबूत बनता है जब उसकी युवा शक्ति पूरी शक्ति के साथ उसके निर्माण कार्य में जुट जाती है। भारत की 35% जनसंख्या, 33%, यहाँ 33% कर लीजिएगा बच्चों, जो कि वृद्ध है, राष्ट्र के निर्माण में अपना अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रही है, वह दे चुकी है। अब भारत की 67% आबादी का भविष्य उनके द्वारा किए गए प्रयासों व परिश्रम पर निर्भर करता है। वर्तमान समय में जिस प्रकार से भारत के युवा देश के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी मेधा शक्ति का प्रयोग करके नए नए अनुसंधान कर रहे हैं, नए नए रोजगार के अवसर सृजित कर रहे हैं, उसे भारत का भविष्य उज्जवल दिखाई देता है। कोरोना महामारी के दौरान जिस प्रकार से हमने रात दिन परिश्रम करके न केवल इस बीमारी को हराया, बल्कि वैक्सीन के क्षेत्र में भी स्वयं अनुसंधान करके न केवल भारत बल्कि विश्व के लोगों को भी वैक्सीन उपलब्ध कराकर हमने कीर्तिमान रच दिए हैं, वह सब हमारी युवा शक्ति का ही परिणाम है। आज भारत के युवा कृषि के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, उद्योग जगत के क्षेत्र में नित नए नए अनुसंधान करके भारत के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोल रहे हैं। संपूर्ण विश्व भी आज भारत की युवा शक्ति के कारण भारत को नई बाजार मंडी के रूप में देख रहा है, जहां व्यापार और उद्योगों के लिए असीमित संभावनाएं हैं।
लेकिन शक्ति का प्रयोग यदि सही कार्य के लिए किया जाए तो वह शक्ति शुभ फलदायी होती है और शक्ति का दुरुपयोग एक विद्वान को भी रावण बना देता है। यानी कि जितने भी हमारी युवा शक्ति है वो अपनी शक्ति का प्रयोग गलत रास्तों में ना करें। 4 लाइनें दी हैं मैंने। गर्म खून उफनते जज्बातों के संग, गर्म खून उफनते जज्बातों के संग आसमां को मुट्ठी में करने का जोश, ए जवानी ए मस्तानी थोड़ा रख होश, थोड़ा रख होश, जब कदम आगे बढ़ाओगे आसमां को भी अपने पैरों पर झुका पाओगे। तो बच्चों, आवश्यकता इस बात की है कि जवानी के जोश में हम होश ना खोएं और अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग करके सही मार्ग पर चलकर देश को सजग और सशक्त बनाएं। अतः समाज का कर्तव्य है कि वह बच्चों व युवाओं में उस नैतिक शक्ति व चरित्र की शक्ति का विकास करे जो उन्हें उचित अनुचित का विभेद करके सही मार्ग पर चलकर अपनी ऊर्जा और शक्ति को सही कार्यों में लगाने के लिए प्रेरित करे। यह कार्य परिवार, समाज व विद्यालय का सामूहिक उत्तरदायित्व है। तो बच्चों, यह निबंध आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस निबंध को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।